अब गुप्तोत्तर काल में देखते हैं फ्रेंड्स कि गुप्त वंश का पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परावर्ती गुप्त एवं गौड़ प्रमुख थे। वल्लभी का मैत्रक वंश, इस वंश का संस्थापक भट्टारक था। जो वल्लभी का मैत्रिक वंश जो है, इसके संस्थापक भट्टारक था। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे। इसी समय ह्वेन-सांग ने वल्लभी की यात्रा की थी। तो इसी समय ह्वेन-सांग ने वल्लभी की यात्रा की थी। ध्रुवसेन चतुर्थ ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर एवं चक्रवर्ती की उपाधि धारण की और भट्टी इसका दरबारी कवि था। तो फ्रेंड्स, ध्रुवसेन चतुर्थ ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी और भट्टी नामक दरबारी कवि था ध्रुवसेन के। मौखरी वंश के संस्थापक मुखर था। ग्रहवर्मा अंतिम मौखरी शासक था। इसका विवाह हर्षवर्धन के बहन से हुआ था। तो ग्रहवर्मा अंतिम मौखरी शासक था, इसका विवाह हर्षवर्धन के बहन से हुआ था। उत्तर गुप्त वंश की जानकारी का स्रोत अपसर तथा देववर्णा के अभिलेख से प्राप्त होता है। कृष्णगुप्त को अपसर अभिलेख में निरीप कहा गया है। कृष्णगुप्त को अपसर अभिलेख में निरीप कहा गया है। जीवित गुप्त ने शिक्षित चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। तो जीवित गुप्त ने क्षितिज चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। देवगुप्त का अभिलेख मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख में हुआ है। देवगुप्त का उल्लेख मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख में हुआ है। जीवित गुप्त द्वितीय को यशोवर्मन ने पराजित कर परवरी गुप्त राज का अंत कर दिया। तो फ्रेंड्स, जीवित गुप्त द्वितीय को यशोवर्मन ने पराजित कर परवरी गुप्त राज का अंत कर दिया। थानेश्वर का वर्धन वंश। फ्रेंड्स, थानेश्वर का वर्धन वंश, इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई। राजवर्धन के पश्चात 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर का शासक बना। हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच 623 ईस्वी में नर्मदा नदी के पास युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया। हर्ष के समय महत्वपूर्ण अधिकारी मुख्य सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। मंत्री परिषद के मंत्री को अमात्य कहा जाता था। भुक्ति के प्रशासक को अपरिक कहा जाता था। अपरिक पुलिस अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारी को, माने घोड़े वाली सेना के अधिकारी को वृदेश्वर कहा जाता था। वृदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत कहा जाता था। गज सेना के प्रमुख अधिकारी को स्कंद गुप्त कहा जाता था। माने गज सेना के मुख्य अधिकारी को स्कंद गुप्त कहा जाता था। अश्व सेना का प्रधान अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। अश्व सेना का प्रधान अधिकारी को कुंतल कहा जाता था। शांति एवं युद्ध का मंत्री को अवंती कहा जाता था। शांति एवं युद्ध के मंत्री को अवंती कहा जाता था। हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता था। हर्ष को उत्तरी भारत का स्वामी कहा जाता था। हर्ष की उपाधि शिलादित्य तथा
परम भट्टारक मगध नरेश थी। तो हर्ष की उपाधि शीलादित्य था तथा परम भट्टागर मगध नरेश था। हर्ष ने सुप्रभात स्रोत और अष्टम महाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत नामक 2 ग्रंथ की रचना की। तो हर्ष ने सुप्रभात स्रोत तथा अष्टम महाश्री चैत्य संस्कृत स्रोत नामक 2 ग्रंथ की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्ष ने की। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। श्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से हुआ। तो राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा के हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। शंशाक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी बनाया। चीन यात्री ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सीयू की में प्राप्त होता है। ह्वेन-सांग की यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सीयू की से प्राप्त होता है। ह्वेन-सांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बलादित्य ने नालंदा में 80 फुट की तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। ह्वेन-सांग के अनुसार गुप्त सम्राट नरसिंहगुप्त बलादित्य ने नालंदा में 80 फुट ऊंचे तांबे के बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपना दूत चीन भेजा तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीन दूत उसके दरबार में आए, यानी हर्ष के दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत का अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया। चीनी यात्री ह्वेन-सांग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महावीराह महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्षय परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी पुस्तक की रचना की। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामाक्षयपटलीय कहा जाता था। ग्राम प्रशासन का प्रधान को ग्रामाक्षयपटलीय कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दंडीवत पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के उत्तराधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्वसेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष के प्रमुख पदाधिकारी थे कुमारामात्म,
हर्ष के प्रमुख पदाधिकारी थे कुमारामात्य। यह उच्च प्रशासकीय सेवा में नियुक्त अधिकारी थे। और दीर्घध्वज यह राजकीय संदेहवाहक थे। दीर्घध्वज एवं सर्वगत यह गुप्तचर विभाग के सदस्य थे। सर्वगत हर्ष चरित्र में सिंचाई के प्रधान के रूप में तुल्यांक यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है।